जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज धनतेरस को 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन गुरु जी का जो सत्संग आया था उसमें आज शाम को 7 दिए जलाने के लिए गुरु जी ने कहा था, जो कि 2 मेन गेट पे था, 2 अपने एंट्री गेट पर था। एक तुलसी के पौधे के पास, एक किचन में और एक मंदिर में। ऐसे मैंने 7 दिए जलाए थे, जो कि गुरु जी के अनुसार मैंने 7 दिए जला दिए शाम को। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के कहे अनुसार एक्चुअल में जो भी मैसेज आते हैं हमको लगता है कि कभी किसी के लिए है और कभी किसी और के लिए, मतलब अपने लिए होता है। अब तक जितने भी मैसेज थे कभी कभी ऐसा लगता था, इतना मतलब टेंशन वाले मैसेज आते थे जो मेरा दिल दिमाग इतना डर गया था और मैं उससे परेशान हो गई थी। तो कई मैसेज मैंने नहीं पढ़ पाई, मैं इग्नोर हो गए। सॉरी इसके लिए गुरु जी, क्योंकि जो भी सत्संग होते हैं उससे गुरु जी हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारी जिंदगी में आए हुए तकलीफों को कम करते हैं। मैंने कई सत्संग इग्नोर किए, जिसमें कि अभी एक सत्संग था कि मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरा पति मर जाएगा, और मैं डर गई थी कि मेरे पति के लिए। एक्चुअल में हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि परसों खत्म हो गए, जिनकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैसेज में भी आ रखा था। मैंने सत्संग तो सुना था लेकिन शायद उनकी आयु ही उतनी थी। गुरुजी से मैं कई बार अरदास तक करती रही, गुरुजी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली में जब उनके परिवार वालों को मैं बार बार बोल रही थी कि मंत्र जाप चला लो, मैं हॉस्पिटल में नहीं जा सकती थी। मेरे पास छोटा सा बच्चा 4 महीने का बच्चा था जिसे लेकर के मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। मेरे अंदर बहुत गिल्ट है, बहुत ही ज्यादा गिल्ट है कि मैं अगर चली जाती, मैं उनके पास अपना जो ब्लेसिंग मुझे मिली है गुरु जी की, वो स्वरूप में ले जा करके उनके पास रख देती तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती। बट शायद ही उनकी आयु थी तो मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, गुरु जी की इस मर्जी में भी मैं राजी हूँ, जैसी गुरु जी की मर्जी हो। बस अब उनके परिवार को गुरु जी आप संभाल लेना, ये वो जल्दी किसी की नहीं सुनते हैं, या फिर अभी टूटे हुए हैं, नहीं सुन सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने वहां पर जाकर हॉस्पिटल में मंत्र जाप चलाया था, लेकिन वो उससे पहले ही डेथ कर चुके थी। 8 बजे सुबह में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनके साथ उनकी मौत के बाद भी उनका फायदा उठाया और उनसे उनके इलाज के साथ पैसे कमाने की कोशिश की। जैसे कि गब्बर फिल्म में एक बार हुआ था कि एक मरी हुई बॉडी के साथ रख करके अपना ट्रीटमेंट दिखा रहे थे कि ये आदमी जिंदा है, उसको ऑक्सीजन वगैरह वगैरह लगा करके हॉस्पिटल वालों ने 4 लाख का बिल बनाया था। ऐसे ही हमारे जो रिलेटिव परसों खत्म हुए हैं, उनकी लाश के साथ भी आईसीयू में रख करके, क्योंकि बॉडी 8 बजे की डेथ कर गई थी, जो उन्होंने पहले ही
एक डॉक्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 8 बजे खत्म हो गए, लेकिन इसी तरह ड्रामा कि हम एक इंजेक्शन देंगे, उससे बॉडी रिस्पॉन्स कर जाएगी, हार्ट रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके बाद आगे उनका ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो चुके थे। तो मरने के बाद जब भगवान खुद उन्हें जीवन दान नहीं दे सके तो वो कैसे दे देते, वो नहीं कर पाए। झूठ का उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कि 1.5 लाख रुपए का ये इंजेक्शन है, और इंजेक्शन लगाने के वही बॉडी पर इंजेक्शन लगाया, और झूठ का पता नहीं कौन सा पंप था उन्होंने चालू किया, और अपना तमाशा वो शाम के 5 बजे तक करते रहे। मेरे हस्बैंड शाम को 5 बजे अंदर जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाहर बैठ करके गुरु जी का मंत्र जाप चलाए जा रहे थे। लेकिन पता नहीं सडनली उनके माइंड में आया कि ना, वो खुद ही जाकर के उन्होंने देखा। बाकी और रिलेटिव सुन के जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो उनको वो पंप चालू करके दिखा दे रहा था कि ऑक्सीजन चल रहा है। पता नहीं क्या डॉक्टरों के पास मशीन होता है, वो उससे दिखा देते हैं कि पेशेंट आपका जिंदा है। पर मेरे जब हस्बैंड आईसीयू के अंदर गए, उन्होंने देखा तो उनको भी ऐसे ही झोलमाल करके वो कुछ दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में तो आया नहीं। तो उन्होंने बॉडी का ही हाथ पकड़ के देखा तो वो बॉडी पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। तो उन्हें बोला ये क्या है, ये सब क्या हो गया। तो तब उन्होंने सडनली, डॉक्टर ने बोला सॉरी, अब हम इन्हें नहीं मतलब नहीं बचा सकते, ये खत्म हो चुके हैं। मतलब एक 12 घंटे से एक तमाशा चल रहा था एक बॉडी के साथ, और वो डॉक्टर बिल बनाए जा रहे थे। लेकिन ऐसा जब मेरे हस्बैंड ने उनकी चोरी पकड़ ली तो वो लोग डर गए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन तमाशों का मैं पैसे नहीं पेड करूंगा। तो गुरु जी की वजह से उस धोखे का हम शिकार होने से बच गए। लेकिन इन सब डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हमारे पेशेंट जो भी हमारे रिलेटिव थे उनकी डेथ हो गई, और गुरु जी से मैं पहले ही घबरा गई थी। मैं गुरु जी से इतनी अर्जी करती हूँ कि उनको अपने चरण कमलों में रखेगा, उनको उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा, क्योंकि जितना भी था हमने अपने आसपास में जब उनको देखा था तो उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम ही किए थे, लोगों की मदद ही करते थे। किस्मत की वजह से शायद उनकी मदद नहीं हो पाई, एक धोखे के शिकार वो बन गए। एक ब्लड कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी। मैं कई बार उन्हें समझाया था कि जैसा भी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था मैं उन्हें बताती थी। पहले तो उन्होंने मतलब मंत्र जाप वगैरह कर किया था तो वो रिकवर हो गए थे, लेकिन बाद में जब वो एडमिट हुए तो वो लोग इतने घबरा गए थे कि उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, और कुछ लापरवाही के कारण भी वो चले गए। जैसे भी वो गुरु जी की मर्जी थी, वो हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमें ये खून का घूंट पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। इतनी ही अर्जी है गुरु जी, इतना ही अरदास करती हूँ कि उनको अपने जन्म का मन रखिए और उनके परिवार को इस दर्द से उभरने की हिम्मत दीजिएगा। उनके परिवार के अब आप ही पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। अब उनको परिवार को भी आप संभाल लीजिएगा गुरु जी, बस संभाल कर रखिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मेरे घर में गुरु जी बोल रहे थे बच्चों पर संकट है और उसे मैं डाल दूंगा बस। तो मैं वही सत्संग सुनती रहती हूँ, और बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं मैं नहीं सुन पाती हूँ। कई घर के काम होते हैं तो घर के काम की वजह से भी ध्यान हट जाता है। इसके लिए सॉरी गुरु जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे प्रॉपरली सत्संग सुनूं। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं उनकी वजह से कई ऐसे सत्संग जब छूट जाते हैं तो मेरे मन में अफसोस रह जाता है कि मैं ये सत्संग नहीं सुन पाई। कई वॉच लेटर में भी डाल देती हूँ, वो भी अब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप कितने सुन लोगे, 10 या 12 में 15 सत्संग सुनती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। और कई सत्संगों में यही होता है कि आप जपजी साहिब कीजिए, सुखमनी साहिब कीजिए। जब मैं सत्संग पूरे दिन सुनती रहती हूँ तो जपजी साहिब और सुखमनी साहिब नहीं कर पाती हूँ। तो सॉरी गुरु जी, और मुझे आप रास्ता दिखाइएगा कि मैं इतने सारे सत्संगों के बीच में कैसे अपना नियमित नेम कर पाऊँ, और अपने दिल से ये डर कैसे निकालूं कि अगर मैं प्रॉपरली सत्संग नहीं सुनती हूँ तो मेरे घर को कुछ भी नहीं होगा और आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। मेरे घर को तो आप हमेशा ही बचाते हैं, मुझे भी कई बार मेरी मौत से बचाया, मेरे भाई को भी आपने मौत से बचाया है, कई बार ऐसे धोखों से भी बचाया है। पिछली बार वो एक जॉब में था कि कुछ लड़के उसके साथ पंगे कर रहे थे, कुछ जालसाजी हो रही थी, और जब वो उनके धोखे से बचने के लिए वो आए थे
तो वो लड़के मेरे भाई को मारने आए थे राजपथ में, लेकिन गुरुजी ने उसे वहाँ भी बचा लिया। मेरी बहन जो थी छोटी वाली ने उसको वहाँ फ़ोन किया, जब उसने उसे बताया कि ऐसे ऐसे 4 लड़के आ रहे हैं और उन्होंने मुझे लाजपत में उतरने के लिए बोला है, तो मेरी बहन ने वापस उसे बोला कि तू वापस घर की तरफ आ जा, तुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से फिर वो वापस हो गया। तो ऐसे गुरुजी ने दिमाग दे करके, बुद्धि के हिसाब से गुरुजी ने वहाँ पे मेरे भाई की जान बचाई थी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। अभी मेरे एक भाई पर जो है कष्ट है, उसके साथ पेट में कुछ इन्फेक्शन है या जो भी है मुझे नहीं पता, अभी तक तो ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा भाई बोलता है कि उसे बहुत वोमिट होती है, कई बार उसमें के वोमिट ब्लड भी आ गया है और फीवर भी रहता है। जल प्रसाद तो वो लोग पीते हैं, लेकिन स्टील के गिलास में रख करके पीते हैं, जो कि मेरे सत्संग में सुना था कि अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं होता तो आप स्टील के गिलास में रख करके आप जल प्रसाद जो है गुरुजी के स्वरूप के आगे आप मंत्र जाप करके उसे पी सकते हैं। तो वो लोग वैसे ही पीते हैं। अब मैंने उनको बोला है कि आप जैसे जैसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम है तो आप तांबे के लोटे से को रख करके खरीद के लेके आइए और तांबे के लोटे से आप जल प्रसाद बना के पी लीजिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग में यहीं पर विराम लग करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बम्बई से बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजलि है और इस दीपावली के पावन अवसर पर मैं गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके आशीर्वाद से इतना अच्छा लाइफ बस किया है उन्होंने। जो मन में चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ मुझे मिलता है। तो टचवुड मतलब जो हम वो पहले बोलते थे कि जीनी जो था वो जीनी निकल के जो इच्छाएं पूरी करते, वैसे हमारे गुरुजी वो जीन है। वो जीन जो हम मांगते हैं, जो हम अरदास लगाते हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसे तुरंत 5D में हमारा लाइफ उन्होंने स्वर्ग बना के रख दिया है। हमने आज तक जो कष्ट काटे उसका तो मैं बोलूँगी कि ये तो भगवान बरबर के फल दे रहे हैं हमारे कष्ट के। और मेरे और ये परिवार के ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं है या कष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। कलयुग जो है तो हम कुछ तो पाप लेके ही आए होंगे जब कलयुग में जन्म लिया है। तो लेकिन कलयुग में इतने अच्छे हमें गुरु मिलेंगे, हमारे भगवान मिलेंगे जो हमारे सब कष्ट इस चुटकियों में दूर कर देंगे। वो हमारा भाग्य ही है। हम बहुत बहुत नसीब वाले हैं कि हमें इतने अच्छे भगवान मिले हैं गुरु के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। आप हमें इसी तरह मुझे अपने परिवार को ब्लेस करते रहे। हम जो मांगे वो मिल जाता है हमें तुरंत। और मुझे बता जाती हूँ कि मेरी माँ का पैर थोड़ा सा गए हफ्ते में 3-4 दिन पहले ऐसा मुड़ गया था। उनको उठाते समय वो पलंग पे रहती है, वो बेड लाइन है, वो उनका एज 88 है। तो उनकी हलचल बहुत कम होती है, तो पैर पूरा ऐसा सूज गया था पूरा। और उनकी इस उम्र में उनको मेडिसिन वर्क नहीं करती, उनके ऊपर कुछ भी देंगे तो वो पचा नहीं पाती, खाना नहीं खाती हुए ठीक तरह से।
तो मैंने फिर गुरु जी के सामने अरदास लगाई। तो गुरु जी के पानी से उधर में जो तिलक लगाती हूँ मैं, गुरु जी का शिव जी का तिलक रहता है संचंदन का, वो मैं वहाँ पे लगाती हूँ। और जो जल चढ़ाती हूँ, जो ब्लेस जल होता है, जो अमृत है, वो मैं उनको पिलाती भी हूँ और वहाँ पे थोड़ा लगाती भी हूँ। तो इतना आश्चर्यजनक फर्क पड़ रहा है कि कल इतनी सूजन थी, मैंने आज देखा तो आज तो सूजन बहुत कम हो गई, 50% से नीचे चली गई है और दर्द भी कम है। आज अच्छी तरह से खा पी रही है वो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी माँ को बहुत अच्छा हेल्थ में ब्लेस किया है। इस उम्र में भी मेरी माँ ये सब कर पा रही है सहन, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी मेडिसिनल पानी से माँ का बहुत इलाज अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी खुद की बहू डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है। मैंने उससे बोला कि तू मेरे को मेडिसिन सेंड कर दे, मोबाइल पे तो दूर रहती है, तो उसने सेंड भी किए, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मुझे गुरुजी की ही मेडिसिन का, तो हमारे गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस ज़माने के, जो हर चीज़ ब्लेस कर देते हैं। और उनके मेडिसिन से, इनके इतने पावरफुल मेडिसिन से बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर रहता है, बड़े से बड़ा रोग हमारे शरीर में जो है वो खत्म हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, और एक मैं बस ये करना चाहती हूँ, मैं साझा करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी को अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, तय हो जाए। तो वो भी गुड न्यूज़ मेरे गुरु जी ने एक आधी बीच में गैप पड़ा था, तो वो भी हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। और तय हो गई मतलब अभी सब तय हो जाएगा डेट वगैरह, लेकिन और लड़के की माँ लड़की की माँ और लड़की की तरफ से थोड़ा सा ये था, लेकिन अभी सब ठीक हो रहा है। गुरुजी के ब्लेसिंग की वजह से सब अच्छी तरह से सब जगह पे पड़ रहा है। सब शुभ कार्य हो जाएगा जल्दी इस साल से उनके आशीर्वाद से। और घर में बहुत सुख शांति आई है, बहुत चेंजेस आए हैं लोगों में। हमारे घर में जितने लोग मेंबर्स है बहुत चिड़चिड़े रहते थे, बहुत गुस्सी होती थी घर में, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्लेश होता था, अशांति रहती थी। तो ये सब गुरुजी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। मेरा मन नहीं लग रहा था मेरा भगवान के पूजा में वगैरह, तो वो भी धीरे धीरे मन शांत हो रहा है मेरा। मैंने इतने साल दिवाली का भी बनाया नहीं, मैं हमेशा ऑर्डर देती थी क्योंकि मुझे कंट्रोल आ गया था ऐसा बनाने के। ब्लैक मैजिक मेरे घर पर कंटिन्यूसली लोग भेज रहे थे और बहुत उसका इफेक्ट था। तो हैवी मन था, कुछ करने का मन नहीं करता था, नेगेटिव उदासी ये सब घर में रहता था। तो ये साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मिलके मेरी बेटी के साथ में बहुत सारे आइटम बनाया, सब बेस्ट। गुरु जी बोलती गुरु जी आप ही बता मेरे को हेल्प कीजिए। तो गुरु जी जैसे हेल्प कर रहे हैं मुझे, तो हर आइटम इतना बढ़िया बन रहा है। मैंने वो करंजी बनाई, लड्डू बनाए और शंकरपाली बनाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे हर पल हर साथ अंग संग है। हम जब भी पुकारते हैं वो भाग के आते हैं, हमें मदद करते हैं। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे बहुत दिन से, थोड़ा सा अभी कम हो गया है। गुरुजी बताते हैं थोड़ा बहुत मैं जो जल लगाती हूँ, मेरे फेस में भी, मेरे स्किन में भी फर्क पड़ता दिख रहा है। मैं गुरुजी का जल थोड़ा मुंह पे भी लगाती हूँ, आंखों में छींटे डालती हूँ। और मुझे पेट में बहुत बड़ी गांठ जैसी लग रही थी कुछ नवरात्रि के पहले से। तो गुरुजी ने बताया था कि वो ब्लैक मैजिक किया है, कुछ शमशान की मिट्टी खिला दी है कुछ चीज में मिला के, या तो वो और तुम्हारा ये बहुत गांठ जैसी हो गई है, तुमको गांठे शरीर में गांठें बन रही है। तो तुम जल प्रसाद दो हमारा। तो जल प्रसाद में हल्दी डाल के पियो, तो उससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। और वो गांठ जो बन रही है तो वो फ्यूचर में उसका वो कम हो जाएगा। तो जय गुरु जी, मैं वही कर रही हूँ और मुझे फर्क भी पड़ रहा है। मेरा पेट बहुत खराब कम भी हो गया, तकलीफ कम हो गई है मुझे। और मेरे पैर में दर्द होता, पीठ में दर्द, तो वहाँ पे भी मैं गुरु जी का जल लगाती हूँ और तिलक लगाती हूँ, इसका सैंडल का चंदन का तिलक लगाती हूँ। और
बीच में और घुटनों में अभी का दर्द कम है, मैं बैठ सकती हूँ नीचे, मैं अच्छी तरह से मैं घूम फिर सकती हूँ, मैं थकती नहीं। मेरे गुरु चरण संघ ने मेरे पूरे संभाल लिया है, मुझे ऐसा लगता है ना पूरा शरीर हल्का हल्का हो गया है। तो गुरु जी हर तरीके से हमें संभाल रहे हैं। रात में नींद नहीं आया कभी आती थी मुझे, को पता नहीं क्या होता था। तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से तो क्या वो भी मेरी को नींद अभी आजकल बहुत अच्छी तरह से आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे दिवाली में इतने सारे गिफ्ट दिलवाए गुरु जी ने, नए कपड़े दिलवाए, नई चप्पलें दिलवाई, नई शॉपिंग में गए थे साथ से हमारे गुरु जी। तो बहुत सारी चीजें गुरु जी ने मुझे दिलवाई। बेटी की शादी के लिए, वो बेटी का ससुराल भेजने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदी किए गुरु जी ने। और मेरी बहू के लिए, बच्चों के, सबके लिए गिफ्ट दिलवा के मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे मिठाइयों के डिब्बे दिलवाए हैं, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने तो दिवाली पूरी सफल कर दी, पूरा धमाका कर दिया आपने, दिवाली धमाका। आपकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छे दिन, अभी अभी मैं जुड़ी थी गुरु जी से अभी कुछ 1 महीने पहले, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो ऐसी हो रही है कि पूछो मत। सब इसका वर्षा हो रहा है, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी लाइफ मिल रही है मुझे। आई एम सो ब्लेस्ड गुरु जी, आपके बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे और मेरी परिवार के ऐसी ही आपकी कृपा से आप अनसंग रहिए। और मेरी जो सत्संग है, मेरी जो सत्संग सुन रही है तो उनको ब्लेस कीजिए। मुझे जो और चैनल की गुरु महाराज सत्संग का चैनल जिन्होंने चालू किया उनको भी ब्लेस कीजिए, और सबको ऐसे ही ब्लेस रखिए, और सबकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए इस दिवाली में। हैप्पी दिवाली सब सत्संग को, और गुरु जी आपको भी हैप्पी दिवाली, आपको हैप्पी नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। आपकी ये लाडली बेटी आपकी को बहुत अपने खुश रखना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ये मेरा सत्संग दिवाली है और शुक्रवार का सत्संग है गुरुपा। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपका महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी, दिवाली वाले दिन की बात है, तो मैं सुबह नित्य करके तो थोड़ी सी साफ सफाई करवाई मैंने। तो जो थोड़ा वो दो सामान था वो बाहर करा मैंने गुरुपा, आपकी कृपा से, आपका आदेश था। तो वो करने के बाद मैं मंदिर गई, शिवालय मंदिर गई। तो वहां पर आपकी मैं जा रही थी मंदिर, तो आपके मतलब बटरफ्लाई के रूप में मुझे आपकी ब्लेसिंग मिली गुरुपा। एक बड़ी सी बटरफ्लाई ऑरेंज रंग की, वो मेरे सर के ऊपर से गई। तो आपकी मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। आपका नित्य कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने दिवाली वाले दिन मुझे दर्शन दिए गुरुपा। तो ये वीरवार की दिवाली और वीरवार का दिन है, जो आपका दिन है वीरवार, और दिवाली भी वीरवार को आई। तो उसमें आप दोनों की मतलब था कि मैं दोनों सुख समृद्धि के साथ, आपको था कि वीरवार की दिवाली है, वीरवार को ही मेरा दिन है, तो मैं तुम्हें ब्लेसिंग देने आऊंगा सुख समृद्धि के साथ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं घर पर आई तो पहले आपके सत्संग में सुनाया था कि भी मावस पे खीर बनानी है, तो वो मैंने खीर बनवाई थोड़ी सी, और वो मैंने गरीबों में बंटवाई। जैसे बच्चे थे छोटे छोटे, जो हमारे पास मेरे हस्बैंड अंकल घर में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाती है, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, लेबर के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो उनको मैंने बिठाकर मैंने वो खीर खिलाई उनको, और खीर का प्रसाद दिया। और गुरु एक संदेश ये भी था, आपका आदेश था कि भी एक कन्या को हलवे का प्रसाद भी देना है गुरुपा। वो भी मैंने आपकी कृपा से मैंने वो किया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने इतने अच्छे अच्छे उपाय बता के हमारे कष्ट कटवाते हैं गुरुपा।
आप हमारे हर संग हमारी विपदा को टालते हैं गुरुपा। आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट बीमारियों को दूर करते हैं गुरुपा। सत्संग सुन तो कोई सत्संग रह जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि थोड़ा सा होता ही है कि करता भी होता है तो देखना करना पड़ता कुछ होता है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा दिवाली वाले दिन की बात है, तो मैं पापा बोलना 1 मिनट। दिवाली वाले दिन की बात है, मैं वहां से आ रही थी तो मैं दिवाली वाले दिन की बात है, मैं मंदिर से आई तो मंदिर में आके मैंने वो प्रसाद में सब खीर का प्रसाद बटा सारा करके मैंने, तो मैं फिर बाजार गई। मैं बाजार भी गई, तो बाजार गई वहां से मैं थोड़ा सा सामान डेकोरेशन का लेकर आई। डेकोरेशन का सामान लेकर आई और वो दरवाजा डेकोरेशन का सामान लेकर आई मैं, और डेकोरेशन का सामान लेकर आई और मैंने लगाया, सजाया थोड़ा सा मैंने, और दरबार सजाया मंदिर पूजा के लिए। लक्ष्मी गणेश जी का दरबार सजाया, वहाँ पे माता की विराजमान कर, और वहाँ पे मैंने साथ में गुरु जी की हुई गद्दी तैयार करी, जिसमें मैंने नीचे पूरा गद्दी तैयार करी कि मेरे गुरुपा आएंगे। तो मैंने वो गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शाम को मैंने रंगोली भी बनाई, और गुरुपा का आदेश था कि सत्संग में सुनाया था कि 7 दिए आपने जलाने हैं सरसों के तेल के किचन में, और ये सारे वो जो उपाय बता रहे थे दिए गए वो भी मैंने कर रही हूँ गुरुपा। 5 दिन का हुआ तो वो भी कर रही हूँ गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप इतने अच्छे अच्छे हमारे उपाय बता रहे गुरुपा, बता के हमारे कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा। तो माता लक्ष्मी के भी शुक्र, हमने आरती करी, मेरे हस्बैंड अंकल ने, मैंने और मेरे बेटे अंकल ने आरती वगैरह करी। तो प्रसाद मैं गुरुपा प्रसाद लेकर आई थी मिठाई का, पर हमने खाया नहीं, वो मैंने ऐसे ही मतलब बस बांटा है मैंने गुरुपा, हमने खाया नहीं है तीनों में से, ना मेरे हस्बैंड अंकल ने ना मैंने, ना बस मैंने लेकर आई थी पिंडी का प्रसाद लेकर आई थी, वही मैंने भोग लगाया है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा एक शादी का कार्ड आया था, उसमें मिठाई थी, वो मैंने वो मैंने बाहर ही कर दी थी गुरुपा, आपके आदेश के अनुसार वो मैंने बाहर किसी को दे दी। तो उसके लिए भी इतना सब कराने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे अंकल की भी लाइव ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को ना खारिश हो रही थी, तो मैंने आपके जल प्रसाद के साथ दवाई दे रही हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को आपको जो मेरे पल पल कष्ट काट रहे हैं, मेरी बीमारी के लिए बता रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। दिवाली की बहुत बहुत लख लख बधाई, तो लख लख बधाई संगत जी नू बधाई, पूरे संगत जी नू, जो गुरु संगत है सब नू बधाई, और शिवाय अंकल नू भी बहुत बहुत दिवाली दी बधाई। तो हमारा सत्संग शेयर करेंगे, प्लीज सत्संग शेयर कर देना गुरुपा, आपका ये मेरा सत्संग शेयर कराना, मैं आपके उस पर गुरुपा आप सब कराएंगे गुरुपा। मैं करना चाहती हूँ, मेरे सत्संग बीच में होते ही नहीं है, 5-6 होते हैं, फिर अपलोड ही नहीं होते गुरुपा, पता नहीं वो आपकी रजा है गुरुपा। प्लीज ये वाले सत्संग शेयर कराना मेरे गुरुपा, बस आपसे यही विनती है मेरे गुरु। पर मेरे जो कष्ट काट रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे उपाय बता रहे हैं, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। बाजार से आई गुरुपा, मुझे ना सायमन कबूतर के दर्शन हुए गुरुपा। मैं किसी दुकान पर खड़ी थी, मुझे इकट्ठे 7 कबूतर के मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, जो आपने मुझे 7 कबूतर के दर्शन, कबूतरों के दर्शन दिए मिले, तो उसके लिए अभी कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग को यही बना, ये मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, आपको लख लख बधाई, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल मेरी तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना,
मेरी बेटे की तरफ से भी आपको लख लख बार शुक्राना, दिवाली की बहुत बहुत बधाई गुरुपा। और मेरी बेटी, उसके हस्बैंड और नाती की तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुपा, बहुत बहुत मुबारकें। और अपने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते रहना, हमें ब्लेस करते रहना, मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरुपा। आपका शुक्राना मैं क्या कोई बयान नहीं कर सकती गुरुपा। आपके कोई इतना, आप जितनी बड़ाइयाँ करो उतनी कम है। आपके इतने सत्संग होते हैं गुरुपा, कम है। मैं सुनती हूँ गुरुपा, पूरे सुनती हूँ, कुछ रह जाते हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं भी क्षमा कर चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखना गुरुपा, बस करते रहना, मेरी रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा करते रहना, मेरे बच्चों की रक्षा करते रहना गुरुपा। कर रहे हो, हमारी हर छोटी मोटी विपदाएं टाल रहे हो गुरुपा, हमारी हर पल रक्षा कर रहे हो, शक्तियों से सबसे निवारण कर रहे हो गुरुपा, उपाय बता बता के। तो अगर कुछ रह जाते हैं गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। जो नहीं कर पाई उसके लिए मैं क्षमा कर रही हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। जो कर रहे हैं उनको भी सही मत दो गुरुपा, सही बुद्धि करो उनकी, कि ये ना करें, किसी का बुरा ना करें गुरुपा। बस यही चाहती हूँ मैं गुरुपा आपसे, कि उनकी सद्बुद्धि को ठीक करो, बुद्धि को सही करो गुरुपा। सबका भला हो, सबका भला हो गुरुपा। आप यही चाहते हो कि सबका भला तो नियमक। मैं गुरुपा बस चाहती हूँ, मैं बोलूँ, मेरे हस्बैंड अंकल उनमें बहुत फर्क है गुरुपा, पहले से बहुत फर्क है, बहुत कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो जिद्दी तो है पर सुन भी लेते हैं गुरुपा, मान लेते हैं, पर उसके लिए भी आप ही ठीक करो गुरुपा, आप ही करोगे सब। शुक्राना गुरुपा। अब मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ महामंत्र के साथ, अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हमेशा मेरे अनुसंग रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। भी तो फिलहाल कुछ मतलब है तो शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे, मतलब डेली कुछ ना कुछ सत्संग छोटे मोटे होते ही रहते हैं, बड़े भी होते हैं, ध्यान नहीं रहता, क्योंकि निगेटिविटी भी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जब भी निगेटिव होती हूँ ना, मैं चारों तरफ लगता है कि निगेटिविटी है, तो जब हार मान जाती हूँ, जब ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ भी जब जब मैं ख्याल आता है ना, तब तक गुरु पाशात, मतलब एक होता नहीं है कि एक बेटी का, एक फादर एक बेटी का हाथ थाम लेते कि नहीं बेटा तू घबराती क्योंकि मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, तू आगे बढ़, चिंता मत कर, मैं ना मुझे पंजाबी तो नहीं आती, बट वो बोलते हैं मैं हूं ना, तुम जो चिंता करती हो, मैं ढाल बनकर खड़ा हूँ तुम्हारे आगे, कोई भी परेशानी होगी तो मेरे नाल बोल, मुझसे बोला कर और किसी से नहीं, मुझसे बात किया कर, मेरे स्वरूप से बात किया कर। और जब जब सही बात है कि जब जब मैं बहुत टूट जाती हूँ, अंदर से लगता है कि अब मतलब काम नहीं हो रहा है, या कुछ भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा जो चीज सोचती हूँ नहीं हो रहा या लेट हो रहा है, जो भी है, तो तुरंत गुरुपा मुझे समझाते हैं कि लेट हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा सब कुछ, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू निराश मत हो, निगेटिव मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। संगत जी, मैं क्या बोलूं, ऐसे कौन संभालता है, हमारे अपने भी इतना नहीं हमें ढाढ़स देते हैं। और गुरुपा ने जब से बात आ गई है, तब से कभी
अकेला फील नहीं होने देते, कभी ये नहीं फील होने देते कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें समझने वाला, तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं है। हाँ, कभी कभी डांटते भी है, कभी सत्संग इग्नोर कर देती हूँ या उनका कहा कभी नहीं मानती, कभी कभी तो वो डांटते भी है। इसमें क्या है ना कि हम इस मोह माया जंजाल में फंस जाते हैं ना, और कभी कभी भूल से भी नादानी कर देते हैं, ये जानबूझकर भी बदमाशियां करती हूँ मैं, पर मेरी प्यारी पप्पा मुझे माफ कर देते हैं और फिर से मुझे थामते, फिर से मेरी बात पकड़ते हैं और फिर मुझे समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ऐसे मत किया कर। जब जब मैं मायूस हो जाती हूँ तब मुझे संभालते हैं। पता है संगत जी मैं क्या बोलूं, मैं कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। हर 2 दिन से ना, 2 दिन पहले मतलब ऐसा हो रहा था ना कि मैं बहुत रोए। मतलब नहीं होता है कि हर चीज में निराशा हाथ लगे या काम नहीं बने तो आदमी, मतलब मैं बहुत रोने लगती हूँ। एक बैक अजीब होता है अकेले में, कुछ नहीं होगा गया या ऐसे निराश हो जाती हूँ। तो बोलते हो बोलो पाप ने मेरा बात थामा है, फिर भी मैं रोती रहती हूँ। पहले भी रोती थी, पहले भी परेशानी थी, मुझे लगा कि आपने बात थामा है मेरा तो फिर कभी अब उस तरह का मैं होंगी नहीं। आप बोलते हो कि बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, और मैं रो रही हूँ, आप मतलब देख रहे हो। कभी कभी गुस्से में मैं बोल देती हूँ। हाल पे क्या बोलूं संगत जी, शी मतलब 2 दिन से ना बता रही हो, मतलब कुछ कुछ बात मतलब मेरे मन में आता है कि यार कॉमेडी टाइप, और मैं हंस रही हूँ, मतलब अपने आप हंस रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुकुर मुझे हंसा रहे, जो जितना मैं रोई हूँ ना उसका का भड़ास निकाल रहे, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना मतलब एक अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं मेरे गुरु का। सच में अपनी सारी मतलब हम संगत की जितनी भी संगत बेटियां हैं ना, उन सबका 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 ख्याल रखते हैं गुरुपा। हम गलत है कि हम बोलते हैं कि नहीं गुरुपा नहीं देख रहे, नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। मैं बोली ना कि मुझे आप पता नहीं है, मैं अपने अपने हंसी आ रही मतलब आने लगती है कभी कभी। जिस दिन मैं ज्यादा रोती हूँ ना उस दिन लगता है वो कोटा पूरी कर देते हैं मुझे, ऐसा नहीं क्यों। बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, और मुझे पता है कि वो भी हंसते होंगे हंसा हंसा कर। पता नहीं क्या होता, जैसे मतलब एक नहीं होता लाफिंग गैस, जो आदमी मतलब उसका स्मेल से आदमी उसके स्मेल से हंसने लगता है लाफिंग गैस के, वैसा लगता है कि मतलब एक बैक मतलब कुछ कुछ कॉमेडी बात आने लगती है दिमाग में, या किसी की भी, या पापा की, या मतलब कुछ ऐसा टाइप का ना जो हंसी आने लगती है मुझे, पता नहीं। मैं इतना कॉम्प्लेन कर रही थी 2 दिन पहले कि गुरु आप कैसे मतलब बोलते हो कि अब पता है ऐसे ऐसे मतलब मैसेज करते हैं ना, कभी कभी बहुत रोती हूँ जिस दिन उनका देखती हूँ मैं, मतलब कि आता है पटाख से मैसेज, ये तू रोते हुए हंसती नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है पुत्र, तू हंसते हुए अच्छी लगती है। मैं बोलती हूँ यार, फिर मैं रोने लगती हूँ, कभी कभी मैं निगेटिव हो जाती हूँ या कुछ भी वैसा, मतलब कि ये काम नहीं बन रहा है क्या, मतलब मैं बोलो अब गुरु पा ऐसे क्यों नहीं मेरा मतलब काम बना रहा है, ऐसे बोलने लगती हूँ, तो फिर मैं रोने लगती हूँ। तो मतलब मैं बोलती हूँ कैसे आप आंखों में, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख सकते हो गुरु पा, मतलब ऐसे मैं रो रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, और मतलब फिर में ऐसा ऐसा ख्याल आने लगता है, मतलब इधर लग रहा है मतलब हो रहा है मेरे साथ ये 2 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है, लग रहा है कि लाफिंग गैस नहीं छोड़ देता है आदमी तो हंसने लगता है, वैसे मतलब लग रहा है कि मतलब मुझे ये बात का मतलब बे बात का नहीं बोलूंगी, हाँ लेकिन थॉट आने लगती है, मतलब कॉमेडी वाली थॉट, किसी का भी थॉट, मतलब वो एक कि पापा का ही बात वो कॉमेडी वाला वो चीज ज्यादा आने लगता है, हंसी आने लगती है, फिर अपने आप हंसने लगती हूँ। फिर मैं सोचती भी हूँ कि इतना मुझे हंसी क्यों आ रहा है भाई साहब, फिर मैं पता है मैं डरती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ये होता है, पहले होता था कि जितना मैं जिस दिन हंसती थी ना कल लोग उतना ही रोती थी, लेकिन मैं मुझे डर अभी भी मैं पता है इस चीज को लेकर मेरे दिमाग में, जब मैं हंसने लगती हूँ ना तो मैं बोलने लगती हूँ गुरुपा मैं हंस तो रही हूँ, फिर मेरी हंसी में खुशी में किसी की नजर ना लग जाए, मतलब फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल मतलब या
मतलब थोड़ी देर के बाद मुझे रोना पड़ जाएगा बहुत, मतलब डरती भी हूँ मैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस बात के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु बा को। इतने बार इतने टेंशन भरे जिंदगी में, दुनिया में, यहाँ आज की डेट में हर इंसान के साथ टेंशन परेशानियां है, और इतना दिमाग फ्रेश कर देना, थॉट गजब का थॉट ला ला कर कॉमेडी वाला हंसाना बेटी को, ये कौन कर सकता है संगत जी? ये हमारे प्यारे प्यो ही कर सकते हैं, मेरे पापा गुरु पापा कर सकते हैं, प्यारे प्यारे। दिमाग में जो डाल डाल कर हंसाना। थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हाँ, एक और सत्संग मैं शेयर करूंगी। आज ग्रुप पे मैंने देखा, मैं ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ गुरुपा की, तो उस ग्रुप पे एक देखा, एक आंटी जी ने मतलब ये शेयर किया हुआ था सत्संग का। तो सैटरडे को 28 तारीख को शायद सत्संग का एड्रेस यूपी का या नोएडा का कोई का है। तो उसमें आंटी जी ने बोला कि मतलब आंटी जी का वो सत्संग था, तो मैं सोची ना कि उस पे प्रॉपर एड्रेस मतलब मुझे नहीं पता, तो मैं सोची एक बार कॉल करके पूछूं कि कहीं पटना बिहार में हो तो मेरे लिए तो भाई चमत्कार ही हो जाएगा एक तरह से। मैं खुद पता है मैं इतनी पगलाई हुई हूँ ना कि मुझे कहीं से मिल जाए कि पटना में सत्संग कहीं पे हो रहा है तो मैं जाऊं, मुझे बहुत मन कर रहा है ये सत्संग में जाऊं मैं, लेकिन दिल्ली तो अभी पॉसिबल है नहीं जाना। कैसे जाऊंगे? उस काबिल बना देंगे गुरुपा तो मैं खुद के दम कम पड़ जाऊंगी, बोलना नहीं पड़ेगा मुझे किसी को। तो मैंने फोन कॉल किया उनको, मतलब कॉल किया उनको, उस नंबर दिया हुआ था। तो एक बार तो 2 बार की तो नहीं उठाया दूसरे नंबर, तो एक और नंबर पे लगाए तो आंटी जी ने उठाया। तो मैंने उनसे पूछा कि सत्संग कहाँ पे आंटी, तो वो बोली कि हाँ यहाँ है। तो मैं बोली कि अच्छा, तो मुझे लगा कि पटना में है। तो बोली आप कहाँ रहते हो? तो मैं बोली पटना में रहती हूँ, बिहार में। वो बोली अच्छा, तब तो पॉसिबल नहीं है आना, तो देखो आप कहीं पर कोई मतलब पटना में कहीं पर होगा तो आपको जरूर पता चलेगा, तो आप जाना। तो मैं बोली कि अच्छा, एक हेल्प कर सकती हैं आंटी आप मेरी? तो वो बोले कि हाँ बताइए। तो मैं क्या मतलब आप जुड़ी हुई है ना गुरुपा से? तो मैं बोली हाँ, कब जुड़ी है, कब से जुड़ी है, मतलब ऐसे ऐसे पूछने लगी। तो मैं बोली मार्च से इसी साल मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से, तो ऐसे से तो मैं अभी तक बड़े मंदिर दरबार तो नहीं गई हूँ, सौभाग्य नहीं हुआ मेरा। तो मैं चाहती थी कि मतलब आपके यहाँ तो सत्संग हो रहा है ना, तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट किया मैंने कि मतलब मुझे गुरुपा का जल प्रसाद ब्लेस के हुआ मिल जाता और एक लॉकेट स्वरूप, तो बहुत मेहरबानी होती। तो उन्होंने बोला क्या कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, मतलब आप वो ये बोली कि वहाँ कोई नहीं रहता दिल्ली में आपका? तो ऐसे तो है, मतलब इनका तो दिल्ली में ही घर है, लेकिन ये नहीं जाते, मुंबई में रहते हैं लगातार और बनता नहीं है, फैमिली इश्यू है कुछ, लगातार नहीं जाते। जाते भी कभी बहुत मतलब कुछ वजह से कुछ हुआ, प्रॉब्लम परेशानी उस तरह का या कुछ भी वैसा हुआ ओकेजन वगैरह, तब वो जाते, ऐसे नहीं जाते। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई जा सके। तो मैंने बोला कि कुरियर नहीं हो सकता, कुरियर करके नहीं भिजवा सकती है आंटी? तो उन्होंने बोला क्या कि मैं कोशिश करती हूँ, क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं बोली कि प्लीज कोशिश कीजिएगा प्लीज, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिला उधर से, तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मतलब है गुरुपा की संगत में, मतलब गुरुपा की संगत में मुझे पहले भी बहुत लोगों ने मतलब गुरुपा की संगत में है जो जिन्होंने मेरी हेल्प की है इस मामले में।
जैसे मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुपा का, तो पॉकेट स्वरूप मुझे मिला, प्रतिलिक स्वरूप मिला मुझे, उनको भी भिजवाई मैं। हेल्पफुल तो है, बहुत लोग हैं हमारे गुरुपा के संगत लोग हैं हेल्पफुल। लेकिन हाँ, एक मतलब मेरे साथ ऐसा सत्संग हुआ था जो मैंने मतलब शेयर किया था, बट वो हो नहीं पाया रिकॉर्ड किसी कारणवश। कुछ लोग हैं जो मतलब एक होता नहीं है, लोग करते हैं या कुछ बोलूं, गुरुपा की संगत मतलब वो कर भी इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। एक फेसबुक की ही घटना है, फेसबुक पे मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे कि हाँ पैसे हो वैसे हो। मैंने से पूछने लगे कि मतलब मुझे लगा कि गुरुपा के संगत है तो थोड़े ना बुरे, मतलब मैं सोचती हूँ कि गुरुपा के जितने भी संगत है तो सब अच्छे ही होंगे, मतलब एक होता नहीं है। लेकिन क्या बोलूं, कुछ लोग कि आप बड़े मंदिर नहीं गए हो, पहले तो अच्छा मतलब उस तरह से कि हाँ मतलब मेरे से बात हुआ है ना, आप मेरे से बात होता है तो 3 महीने के बाद जाता ही जाता है लोग बड़े मंदिर, ऐसे ऐसे। लेकिन फिर मतलब मुझे उस आदमी का ना इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मतलब नंबर मांगना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप नंबर ये वो। तो फिर मैं क्यों दूं भाई, तो मैं माना की, तो फिर उसके बाद जबकि मैंने ये भी बोला कि नहीं मैरिड हूँ ये वो, कि किसी तरह मतलब ये आदमी का अगर कुछ उस तरह का गलत इंटेंशन हो रहा है तो मैं ऐसे बोल दूंगी तो ये पलड़ा झाड़ लूंगी मैं, तो मतलब वो उस तरह का नहीं करेगा, मतलब नंबर नहीं मांगना या जबरदस्ती का मन में आ जाए करे भाई ये है। लाइनबाजी वाली टाइप की लग रही थी मुझे बात। तो फिर मैंने जब बोला ना इधर से, उसने क्या किया ना, मैंने नंबर नहीं दिया तो उसने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि आप ऐसे मतलब मैं भिजवा ऐसे ऐसे, मतलब उस तरह से कि जानबूझकर कि मतलब उसी बहाने नंबर मिल जाए मुझे। तो मैं बोली क्या मैं नहीं मतलब उस नंबर को ये की सेव किया और ना ये रिप्लाई कुछ मतलब उस नंबर पे, मतलब मैंने नहीं किया। तो फिर उसके बाद उधर से वो उस तरह का निगेटिव टाइप से बोलने लगा मुझे कि हाँ आप ऐसे हो इसलिए आपको नहीं मतलब बुलाते हैं, गुरुजी अपने दरबार नहीं बुलाए हैं, मतलब ये वो आप गुरुजी की संगत नहीं हो, आप ये हो वो हो इसीलिए तो नहीं बुलाए हैं आपको बड़े मंदिर दरबार। मतलब मैं सोचने लगी, मुझे रोना भी आया बहुत कि मतलब क्या गुरुपा के मंदिर दरबार नहीं गई हूँ बड़े मंदिर, तो इसका मतलब मैं संगत नहीं हूँ गुरुपा की। मुझे भी तो कनेक्ट किया है गुरुपा ने ही ना, मतलब गुरुपा खुद कनेक्ट करते हैं, अपनी संगत बनाते हैं ना, कि मैं तो नहीं जानती थी। मैं गुरुपा को मतलब मैं गुरुपा के बारे में नहीं जानती थी, कुछ गुरुपा ने ही मुझे कनेक्ट किया है, अपने से जोड़ा है। अब मैं वो नहीं है कि मैं नहीं गई जा पाई हूँ, मतलब वो गुरुपा ही मुझे बुलाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मतलब कोई गए हैं तो वो मजाक बना दे किसी का कि आप संगत नहीं हो ये वो, उसने बोला उन्होंने। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोए भी। फिर मैं सोची कि नहीं छोड़ो, और उसने ये भी बोला कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया या फ्रेंड रिक्वेस्ट आप ही। मैं सोची गुरु मतलब मुझे हो रहा है ना कि मैं गुरुपा का जो भी मतलब गुरुपा के लोग होते हैं ना संगत होते हैं, मैं उनको फेसबुक पे मतलब मुझे शो होना शुरू हो गया। तो फिर मुझे जो भी लगता था कि ये गुरुपा की संगत है, मतलब गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ रहता था, तो मैं उनका ये कर देती थी, यहाँ रिक्वेस्ट भेजना या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की सोच होगी सामने वाले की पर्सन की। खैर जो भी है, गुरुपा सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ शुरुआत हुआ कि वो बोलने लगा कि मैं फेसबुक पे ना मैं अपनी नेम जो है ना मेरा, फेसबुक पे मैं अपने रियल नेम से अपना आईडी नहीं बनाई हुई हूँ। तो वो बोलता है क्या कि मतलब वो जो आईडी मैं नेम से बनाई हूँ ना वो एक्ट्रेस का नेम है। तो वो मुझे बोलने लगा बंदा, मतलब मजाक करने लगा, मजाक स्टार्ट किया वो उधर से कि अच्छा आप उनकी ये है मतलब बहू है। तो मैं बोली बहू, अब मुझे गुस्सा, मतलब अच्छा आपके हस्बैंड, मतलब उनका नाम, ये हीरो का एक्टर का नाम, जो एक्ट्रेस के जो हस्बैंड है उसका नाम, अच्छा वो कहाँ है। तो मैं सोच रही थी, मुझे दिमाग में ये नहीं आया था कि मजाक के तौर पे कर रहा है ये बंदा ऐसे। तो मैं सोची कि ये क्या बोल रहा है, मतलब ये क्या पागलपन है कि इस तरीके से मजाक बना रहा है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जानबूझ के किसी लड़की को बदनाम करना या किसी लड़की को ये करना। तो फिर बाद में मतलब हंसी मजाक, मैं सीरियस हो गई। तो फिर बाद में बोला कि नहीं मैं मजाक कर रहा था,
आप ऐसा नाम मतलब, तो मैं बोली उसको कि नहीं ये मेरा रियल नेम नहीं है। तो उसके बाद उस पे भी उसने कमेंट किया कि आप रियल नहीं हो, आप फेक हो, आप गुरुपा की संगत नहीं हो, आप बड़े मंदिर इसलिए गुरुपा आपको नहीं बुला रही है। वो भाई मतलब मैं सोचने लगी कि भाई मैं सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि मैं तो देखती हूँ कि कितनी भी संगत, कितने सारे संगत होते हैं जो अपनी रियल आई मतलब नाम नहीं, अपना नाम नहीं बताते हैं, बताना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा गलत चीज भी हो रहा है लड़कियों के साथ। तो मैं क्यों, अपना मेरी मर्जी कि मैं किसी फेक नाम से बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, उससे उसको क्या मतलब है। उसमें भी कमेंट बाजी करने लगा उल्टा सीधा कि हाँ फेक नेम है, ये है वो है। उसको क्या मतलब है कि मेरी पर्सनल लाइफ से क्यों मतलब ये कर रहा है। मुझे ये सब चीज पसंद नहीं। हो गया बहस हो गया मेरा, तो उसके बाद फिर वही इस दैट बोलने लगा। मैं ब्लॉक कर दी उनको जो भी थे। मैं गुरुपा को बोली कि गुरुपा आपकी संगत है और इस तरह का बिहेव कर रहा है, मेरी क्या गलती है इसमें। मैं सोची कि सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। इस दिन मैं सोच रही थी कि सब मतलब होता नहीं है कि आदमी इस तरह का होता है तो नेगेटिव माइंड होने लगता है, तो मैं भी वैसे ही। फिर मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही सबक सिखाओ, आप ही मतलब सद्बुद्धि दो उनको जो भी ऐसा किए हैं। नेम भी मैं भूल गई क्या नाम था उनका, और वो भी शायद नोएडा साइड के ही थे, पता नहीं कहाँ के थे, आई डोंट। खैर बस यही मेरा शुक्राना सत्संग ये था। और ये लंबा हो गया मतलब ये बोलने में, सो माफी चाहूंगी। ये सत्संग मेरा मैं शॉर्ट में ही करना चाह रही थी। खैर कोई बात नहीं, शायद गुरुपा नहीं मतलब गुरुपा ही चाहते होंगे आज बुलवाना। अब सोचो ये हो गया ये घटना, मतलब ये कब का हुआ, मतलब हो गया टाइम काफी, लेकिन अभी बुलवा रहा है गुरुपा, इसका मतलब कि गुरुपा की ही इच्छा थी ये। और जिस दिन ये हुआ था ना उसके सुबह में, कल होकर सुबह में मुझे गुरुपा ने बोला था 7 दिन का सत्संग सुबह में अमृत मेले में करने के लिए, तो उस दिन मैं कर रही थी और की भी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया कुछ ना कुछ। तो उस समय हो सकता है कि गुरुपा वो नहीं चाहते हो कि उस समय वो चीज हो, मतलब सत्संग शेयर करूं मैं, लेकिन आज चाहते हैं थे गुरुपा, तो मैंने मतलब आज मेरे मुंह से निकला ये चीज। और क्योंकि गुरुपा किसी की भी निंदा चुगली करने नहीं कहते, लेकिन ये निंदा चुगली तो है नहीं, ये हमारे सत्संग का ही ये है। इस सत्संग में कुछ है ऐसे कुछ लोग जो इस तरह से कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक के भी सत्संग मैं सुनती थी देखती थी तो डर जाती हूँ, इधर कुछ डर जाती, मतलब डरती तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा जब होने लगता है ना, ज्यादा आने लगता है तो मैं सोचती हूँ मतलब हमेशा मुझे ही आ रहा है क्या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो इधर मैंने देखा है सुना भी है कि मतलब कि जानबूझकर भी लोग ऐसे गुरुपा का ये नाम लेकर और ब्लैक मैजिक का ये करके डरा रहे हैं लोगों को, अपना सब्सक्राइबर या अपना फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए या जो भी है। तो मैं अब समझ गई उस चीज से। मैं गुरुपा को बोलती हूँ जहाँ मैं मुझे शो होता है तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप संभालो, आप रक्षा करना गुरुपा। मैं सोचती हूँ कि जब गुरुपा साथ में है हमारे अंग सके तो फिर हमारा कौन क्या ही कुछ कर सकता है, बिगाड़ सकता है। सो यही था मेरा शुक्राना सत्संग और सत्संग था मेरा। अब मैं अपने सत्संग को, आज के सत्संग को यही विराम दूंगी और फिर मैं जरूर जल्दी से जल्दी ही सत्संग अपना करूंगी, दूसरा सत्संग। तो गुरुपा का पावन मंत्र जाप से मैं इसको ये करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी बातों का अगर किसी भी संगत को बुरा लगा हो तो प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वही बताया, सो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। और जो संगत जी, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा, आप उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, खूब सारी मेहर बरसाना उनके ऊपर। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपका भी शुक्राना, तहे दिल से आनंदन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।